नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 19 लोग घायल हैं और 3 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह ट्रेन हादसे का शिकार हुई उस वक्त इसकी स्पीड करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह ट्रेन मेन लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जाने की वजह से मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर होने के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिससे 19 यात्री घायल हो गए। जैसे ही हादसे की खबर मिली, मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। इस हादसे में ट्रेन का चालक दल सुरक्षित है और एक डिब्बे में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। रेलवे ने बताया कि रेल मार्ग के प्रभावित हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रेलवे की कोशिश है जल्द से जल्द प्रभावित मार्ग पर रेल परिचालन को सामान्य किया जाए। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वार रूम पहुंच गए और राहत और बचाव की निगरानी करने लगे। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से राहत और बचाव कार्य कर रही है। नवरात्रि खत्म होने के साथ ही पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। हर शहर के मैदान में रावण के पुतले खड़े किए जा रहे हैं। शाम के समय रावण दहन होगा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रावण का सबसे बड़ा पुतला लगाया गया है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा, देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। वहीं देश का सबसे बड़ा पुतला लगाने वाली द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के आयोजक राजेश गहलोत का कहना है, इस रावण के पुतले को बनाने में करीब 4 महीने लगे। इसमें खर्च करीब 30 लाख रुपए आया है। आपको बता दें कि द्वारका में सबसे ऊंचा और खूबसूरत रावण का पुतला देखने को मिलेगा। आगामी 20 अक्टूबर को काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित काशी आगमन को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर लगभग 12:30 बजे बाबतपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। यहां भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता द्वारा पीएम मोदी का स्वागत पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ किया जाएगा। इसके पश्चात पीएम मोदी सड़क मार्ग से नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं रिंग रोड पर स्थित शंकर नेत्रालय जाएंगे, जहां उत्तर भारतीयों के लिए बने आंख के अस्पताल का लोकार्पण करेंगे और नेत्रालय से जुड़े विशिष्ट जनों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी सिगरा में लगभग 200 करोड़ की लागत से तैयार वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी सिगरा स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे और बाबतपुर टर्मिनल बिल्डिंग फाउंडेशन के शिलान्यास सहित अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काशी में उत्साह का माहौल है और भाजपा कार्यकर्ता उनकी अगवानी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर अजय जडेजा गुजरात के जामनगर राजघराने के अगले महाराज चुने गए हैं। जामनगर के मौजूदा राजा महाराज शत्रुशल्य सिंह ने अजय जडेजा का नाम अपने वारिस के तौर पर घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अजय जडेजा इस घराने से ताल्लुक भी रखते हैं। बलिया में बाढ़ की मार से आज भी लोग उबर नहीं पाए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के चांद दियर चौकी के समीप यादव बस्ती का है। आपको बता दें, लगभग 25 दिन हो गए गंगा नदी के कटान से NH-23 लगभग 100 मीटर बह गया था, जिसके बाद 5 दिनों तक आवागमन बंद हो गया था और यादव बस्ती में गंगा नदी के बाढ़ का पानी घरों में घुसने की वजह से लोग NH-31 पर प्लास्टिक लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को एक प्लास्टिक का तिरपाल दिया गया है और एक बार बाढ़ राहत सामग्री दी गई है। जिनके घरों में लोगों की संख्या ज्यादा थी, उनको भी एक पैकेट बाढ़ राहत दी गई है। आपको ये भी बता दें कि राहत सामग्री 3 दिनों में ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद बाढ़ पीड़ित मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अचानक बाढ़ का पानी आने से झुग्गी झोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और अब घर के खाने से लेकर पीने तक का सामान सारा बर्बाद हो गया है। अब कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक सरकारी आवास भी लोगों को नसीब नहीं हुए हैं। लोग आ रहे हैं और देखकर चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है सरकारी आवास के लिए, लेकिन दे नहीं रही है। सब जो था वह बाढ़ के पानी में बह गया। आसपास के लोग खाना दे रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं, तो जीवन चल रहा है। अभी तो 1 महीना लगने वाला है। अभी क्या कोई पता नहीं है घर पे कब जाएंगे। घर है नहीं तो हो जाएगा किधर। अच्छा, घर क्या हो गया अभी? घर सब भट गया है, डूब धस गया है। घर का घर है, दोनों ईंटा के थोड़े घर है। अच्छा, तो कैसे ये कैसे आप लोग रहती थी पहले, कहाँ रहती थी?
अब कहाँ रहते थे? उसी में रहते थे। जो खरकतवार के घर है उसी में रहते थे। अभी पानी आया पूरा डूब धस गया है, उसमें रहने जो पूरा है। घर में जाओ तो जो ढह गया है उसमें भी कीड़ा मकोड़ा पड़ रहा है। घर में देश भर के बिका, उसमें रह के कुछ फायदा नहीं है ना, अपना कोई जान तक गंवाएगा। विजयादशमी के पावन पर्व पर महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के मिश्र वलिया गांव में एक दुखद घटना हुई है। आपको बता दें, नवदुर्गा की झांकी निकालते समय दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया और झड़प हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने झांकी पर हमला कर धार्मिक झंडे को तोड़ दिया। वहीं जानकारी के अनुसार गांव में नवदुर्गा की झांकी निकाली जा रही थी। जब झांकी एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने इस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने धार्मिक झंडे को फाड़ दिया और झांकी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इस घटना में परवेज मौलाना, आशिक शेख, खैरुल्ला, अब्दुल गनी, बेलाल, गुलाम अजरुद्दीन, नूरुल्ला, आबिद अंसारी, असलम, निजाम, साहबुद्दीन सहित 6 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। इन सभी लोगों पर झांकी पर हमला करने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। झांकी के आयोजक हरिओम पांडे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भगवान राम के द्वार रावण वध को दशहरे के पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं भारतीय संस्कृति में राम को नायक माना जाता है। आपको बता दें, बदायूं जिले में रावण का एक मंदिर है जहां रावण की विधिवत पूजा होती है और दशहरे के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस दिन शादी की मन्नत मांगने वालों की मुराद जल्द पूरी होती है। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के साहूकार मोहल्ले में रावण का मंदिर है। रावण के मंदिर में भगवान शिव की भी मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि रावण शिव भक्त था और भगवान शिव का उपासक था। यहाँ दशहरा के पर्व पर रावण के मंदिर में रावण की विशेष पूजा की जाती है। आपको बता दें, यहाँ पर दूर दराज से लोग रावण की पूजा करने आते हैं। वहीं मंदिर की पुजारी रश्मि शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की शादी नहीं होती है वह यहाँ आकर रावण की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं तो उनकी शादी हो जाती है और फिर वहां यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और रावण के मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है। शनिवार सुबह 6 बजे से ही रावण के मंदिर में रावण की पूजा करने वाले भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। दशहरा पर्व जो है इस संसार का सबसे बड़ा पर्व है। दशानन नाम से यहाँ पर जो मंदिर है स्थापित, काफ़ी जैसा भी पूर्व हमारे भाई ने बताया 100 साल से अधिक समय हो चुका है इस मंदिर के लिए। और ये केवल बुराई और अच्छाई का ये केवल बनाया हुआ वो है, जबकि हकीकत कुछ और है। क्योंकि रावण का कोई ऐसा काम नहीं है, ये केवल लीला प्रभु को के द्वारा दिखानी थी। सर्वसम्मत है, किसी भी इंसान की बुराई ही दिखता है आज का ज़माने में आदमी। और रावण ने सीता का अपहरण किया था तो ये कृतज्ञ अपराध हो गया था रावण से, जो हाईलाइट हो गया, इसलिए उसी को देखा जाता है। और रामायण में भी यही दिखाया गया है। रावण इसके अलावा एक बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान महापंडित था, जिसको सारे वेदों की नॉलेज थी और जिसने भोलेनाथ का अटूट भक्त था। भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त के रूप में भी रावण को जाना जाता है। रावण बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, सर्व कला का संपन्न था वो रावण। तो इन चीजों को आदमी न देखते हुए रावण की एक बुराई देख रहा है। 16 वर्षीय एक बालक स्वामी प्रेमानंद महाराज के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि संत बनने के लिए बिना घर बताए घर छोड़कर निकल गया। वहीं नाबालिग बच्चे के गायब हो जाने से परिजन बेहद परेशान हो गए और उन्होंने बच्चे के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 48 घंटे के अंदर बच्चे को ढूंढ निकाला और परिजनों के हवाले कर दिया। दरअसल थाना कोतवाली इलाके के रहने वाले 16 वर्षीय शिवम शर्मा को मोबाइल पर रील्स देखते हुए स्वामी प्रेमानंद महाराज के प्रवचन की रील मिली, जिसके बाद उसे उनकी रील्स देखने की आदत हो गई। एक दिन अचानक शिवम ने भी उनकी तरह ही संत बनने की ठानी और घर पर बिना बताए मथुरा निकल गया और वहां 2 बार उसे संत प्रेमानंद जी से भी मुलाकात। नताशा और हार्दिक पांड्या अब साथ नहीं है, दोनों का तलाक हो चुका है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर चुके हैं। नताशा ने तलाक के बाद अपना पहला प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। हाल ही में उनका म्यूजिक वीडियो तेरे करके लॉन्च हुआ, जिससे लोगों ने काफी पसंद किया। हार्दिक भी अपनी लाइफ में खुश अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हार्दिक ने 11 अक्टूबर को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट किया।
नताशा और हार्दिक दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें हार्दिक अपना बर्थडे केक काटते दिखे तो नताशा एल्विश यादव संग रील बनाती नजर आई। नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एल्विश यादव संग एक रोमांटिक रील बनाई। इस रील में वह शर्माते हुए नजर आ रही हैं। यह रील उन्होंने अपने ही म्यूजिक वीडियो तेरे करके पर बनाई। इस वीडियो के साथ उन्होंने लाइफ में मूव ऑन से जुड़ा कैप्शन लिखा, एक बिल्कुल एक नए लेवल पर जीवंतता। साथ ही एल्विश ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, हाय गाइस, कैसा लगा सरप्राइज। हार्दिक के बर्थडे वाले दिन ही नताशा का एल्विश के साथ पोस्ट डालना सुर्खियों में बना हुआ है। अभिनेत्री अनन्या पांडे बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती है। हाल ही में उनकी फिल्म CTRL रिलीज हुई थी, जिसका रिस्पांस काफी पॉजिटिव आया। फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के बाद अब अनन्या पांडे ने अपना पॉडकास्ट सो पॉजिटिव लॉन्च किया है। अनन्या ने गुरुवार को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर पॉडकास्ट का ट्रेलर जारी किया था। साथ ही आपको बता दें, अनन्या अपने इस सो पॉजिटिव पॉडकास्ट में हेल्दी ऑनलाइन आदतों को प्रमोट करने के लिए पॉजिटिविटी से संबंधित बातचीत करती दिखाई देंगी। पॉडकास्ट सीरीज का मकसद डिजिटल युग में मेंटल हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं पॉडकास्ट में अनन्या मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया के बारे में अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली, सुमुखी सुरेश, यशराज मुखाटे और अंकुश बहुगुणा जैसे कई कलाकारों के साथ बातचीत करती नजर आएंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।